रामपुर नाम के गांव में एक मंटू नाम का मछुआरा रहा करता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन वो उससे ही संतुष्ट था। एक दिन वो नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। हे भगवान, आज फिर एक भी मछली नहीं फंसी। 2 दिन से यही हो रहा है। अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब क्या होगा। चलो, अब तो शाम भी होने वाली है। अब घर चलता हूँ। मंटू घर को लौटता है, तभी उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है। अरे भगवान, क्या किस्मत फूटी है मेरी, जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज फिर तीसरे दिन भी खाली हाथ आए हो तुम। ऐसे कब तक चलेगा? आज भी भूखे सोएंगे क्या हम? अरे कुछ नहीं है खाने को घर में। जाओ, जाकर पानी पी लो और सो जाओ। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अजी, क्या खाक ठीक होगा? तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हे भगवान, आज कुछ मछली फंस जाए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे कच्चा चबा जाएगी। आज तो 2-4 मछलियां फंस जाए। मछली की उम्मीद में सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसती। मंटू बहुत निराश हो जाता है और घर वापस लौटने की तैयारी करने लगता है कि तभी अरे ये क्या? लगता है कुछ बहुत ही भारी मछली फंसी है। देखो तो क्या है। मंटू जोर लगाकर जाल को खींचता है। उड़ी बाबा, ये तो सोने की मछली जैसी लग रही है। और कितनी बड़ी है ये। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं एक जल परी हूँ, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी। नहीं नहीं जल परी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम जाओ। ये कहकर मंटू फिर उस दिन खाली हाथ अपने घर को लौटने लगता है। घर पहुंचते ही उसको खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी फिर से भड़क उठती है। वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। आज तो घर में जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? तुम आज भी फिर से खाली हाथ ही लौट आए। भाग्यवान, सुनो तो मेरी बात। मंटू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी बातों को सुनकर पत्नी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने। ठीक है, मछली नहीं फंसी, लेकिन जब जलपरी ने तुमसे इच्छा पूरी करने की कहा तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? अरे नहीं, हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। क्यों किसी चीज का लालच करना। देखो, या तो उस जलपरी से अपनी इच्छा पूरी करवा कर आओ, या फिर मैं चली अभी घर छोड़कर। अरे रुको रुको, मैं जाता हूँ, लेकिन मांगूंगा क्या? अजी, कुछ खाने पीने का सामान ही मांग लाओ। बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। ये कहकर मंटू वापस नदी के पास चला जाता है और नदी के किनारे पहुंचते ही अरे ओ जलपरी, कहाँ हो? सुनो, अरे ओ जलपरी। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो जलपरी, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तो कुछ खाने पीने को दे दो। ठीक है, जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। मंटू जैसे ही घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत सारे व्यंजनों का मजा ले रही होती है। अरे ये देखो, क्या बढ़िया बढ़िया खाने के सामान है। आओ आओ, तुम भी खाओ। सुनो जी, खाना तो अच्छा खा ही रहे हैं, अब कुछ अच्छा पहनने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। जाओ, जाकर जलपरी से कुछ कपड़े और मेरे लिए कुछ गहने मांग लाओ। परेशान और मजबूर मंटू अगले दिन सुबह फिर से जलपरी के पास जाता है। अरे ओ जलपरी, कहाँ हो? सुनो, अरे ओ जलपरी। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो जलपरी, मेरी पत्नी को कुछ कपड़े और गहने चाहिए। क्या तुम वो सब दे सकती हो? ठीक है, जब तुम घर जाओगे तो तुम देखना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। मंटू फिर निराश होकर अपने घर लौटता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी पत्नी नए नए कपड़ों और गहनों से सजी हुई बैठी थी
और बहुत खुश थी। अरे देखिए ना, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, हम कितने अमीर लग रहे हैं ना। वाह, मजा ही आ गया। अब हम अच्छा खा भी रहे हैं और अच्छा पहन भी रहे हैं। देखो, इतना लालच ठीक नहीं है। जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। तुम रहने दो जी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगले कुछ महीनों तक सब ठीक चलता है। मंटू और पत्नी अच्छे से जीवन बिता रहे थे और वो खुश भी थे। तभी मंटू की पत्नी के मन में एक और इच्छा पैदा होती है। सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि अब ऐसे महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनकर ऐसे झोपड़ी में रहना शोभा नहीं देता। सुनो ना, जाओ ना, जाकर उस जलपरी के पास जाओ और एक सुंदर और बड़ा सा घर मांग लाओ ना। जाओ जाओ। अरे नहीं, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब तुम्हारा लालच बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो, ऐसा मत करो, ये बस आखिरी इच्छा है मेरी, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मंटू अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर उस नदी किनारे जा पहुंचता है। अरे ओ जलपरी, कहाँ हो? सुनो, अरे ओ जलपरी। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो जलपरी, मेरी पत्नी को बड़ा घर चाहिए। क्या तुम वो सब दे सकती हो? ठीक है, जब तुम घर जाओगे तो तुम देखना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। मंटू फिर घर पहुंचता है, लेकिन इस बार उसे अलग ही नजारा देखने को मिलता है। उसकी पत्नी फिर से वही पुराने रूप में एक झोपड़ी में बैठी थी और रो रही थी। मंटू परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सब खाने का सामान और तुम्हारे सारे कपड़े और गहने कहाँ गए? सब गायब हो गया जी, पता नहीं कैसे। लेकिन कैसे? मंटू और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो जाते हैं और उस जलपरी के पास जाने का फैसला करते हैं। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। अरे ओ जलपरी, कहाँ हो? सुनो, अरे ओ जलपरी। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरा सब कुछ गायब हो गया। ये सब कैसे हुआ? लेकिन मंटू के रोने का उस जलपरी पर कोई असर नहीं पड़ता और वो पानी में वापस से गायब हो जाती है। हे भगवान, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। मैंने तो अपनी पत्नी को समझाया था कि ज्यादा लालच मत कर, लेकिन उसने सुना नहीं। और आज देखो, हम फिर से वही जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही तो वजह से हुआ है। और उधर मंटू की पत्नी दिन रात यही सोचती रहती है कि काश मैंने लालच नहीं किया होता तो आज हमारे पास सब कुछ होता, लेकिन मेरे लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। लेकिन तभी वो बोलती है, हाँ, मैंने कुछ सोचा है। क्या? सुनो, तुम फिर से जलपरी के पास जाओ और उससे माफी मांग लो। लेकिन मंटू ऐसा नहीं करता और वापस मछली पकड़ने चला जाता है। तभी जंगल में उसे एक साधु मिलता है। साधु को देखकर मंटू हैरान हो जाता है। तभी साधु बोलता है, अरे बालक, तुम्हें हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जब भी यहाँ उस जलपरी से मिलने आया करते थे, तब मैं तुम दोनों की बातें सुना करता था। आज मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें मैं एक इनाम देना चाहता हूँ। इतने सालों इस जंगल में तपस्या करने के बाद मैं इस जंगल के हर कोने को जानता हूँ। वहाँ उस दूर पहाड़ी के पीछे एक पेड़ है, वहीं तुम्हें वो गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। जाओ, जाकर उसे हासिल कर लो। मंटू ऐसे ही करता है और उसे खजाना मिल जाता है और उसके बाद वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।